ये तुम क्या कह रही हो निहारिका? वेदिका, शांतनु ने जो महीना, जो साल, जो तारीख बताई, उस वक्त तुम हमारे साथ नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई थी। और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम पूरे 1 साल तक तुम्हारा पता नहीं लगा पाए। फिर एक दिन अचानक पता नहीं कहां से तुम खुद ब खुद वापस आ गए। इसीलिए शांतनु के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि सबके सामने सच्चाई बताकर मैं तुम्हारी जिंदगी में उलझने और नहीं बढ़ाना चाहती थी वेदिका। नहीं निहारिका, ये सच नहीं हो सकता। भगवान करे कि ये सच नहीं है। निहारिका, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। समझने जैसे मेरा साथ ही छोड़ दिया हो। नहीं निहारिका, मेरी मांग में सिर्फ ध्रुव के नाम का सिंदूर है और किसी का नहीं। पता नहीं वो शांतनु क्या चाहता है, वो कौन है? वेदिका बस रो मत, संभालो अपने आप को। ये वक्त टूटने का नहीं है वेदिका। इनफैक्ट यू रिलैक्स। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी लेकर आती हूँ। ओके, नो मोर क्राइंग। वेदिका रो मत। देखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो घबराने की क्या जरूरत है? ध्रुव, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। उससे जब गुरुजी घर आए थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा था कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ध्रुव, मैं बहुत डर गई थी। मेरे एक्सीडेंट के बाद जब मैं तुम्हें नहीं मिली थी तो मेरी बेहोशी की हालत में शांतनु मुझे अपने घर ले गया। ध्रुव, मैं बेहोश थी, मुझे कुछ नहीं पता था। उसके घर वालों ने मेरी बहुत देखभाल की थी। ध्रुव, मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। आइए। जब मुझे होश आया तब मैंने उनकी हवेली में मेरी बहुत सारी बड़ी बड़ी तस्वीरें देखी।
ध्रुव, सुदीपा और मासी माँ तो दिन भर मेरी सेवा में लगी रहती थी। और हाँ ध्रुव, उन्हें मेरी पसंद नापसंद हर चीज के बारे में पता था। पानी पी लीजिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूं, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूं वो जानबूझकर नहीं कर रहा हूं। आप ही बताइए, मैं किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी क्यों कहूंगा? अगर आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं तो वेदिका को ढूंढना जैसे मेरा जुनून बन गया था। दिन रात उसे पागलों की तरह ढूंढा मैंने, और जब मिली तो देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, वेदिका भाभी को यहाँ उनके घर वापस भेज दीजिए। वो मेरे दादा की जिंदगी है। मेरे दादा उनसे जितना प्यार करते हैं, शायद ही कभी भी किसी से किसी ने किया होगा। मुझसे दादा का दुख और नहीं देखा जाता। वो दिन रात वेदिका भाभी के लिए तड़पते हैं। मेरे दादा पर इतना उपकार कर दीजिए, वेदिका भाभी को पाकर वो फिर से जी उठेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जीजा जी, मैंने तो लगता है हमारे परिवार के साथ किसी की जबरदस्त दुश्मनी है, तभी वो हमें ऐसे परेशान कर हमारी डेथ कराई जा रहा है। पर जरा एक तो सोचो, अगर सचमुच हमारी वेदिका बहू उस बंगाली बाबू की दुल्हन निकली तो? बस बुआ जी, हम सब वैसे इतने परेशान हैं और आप ऐसी बातें कर रही हैं। ध्रुव, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ भैया, लेकिन सच्चाई अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपनी आंखों से उस घर में वेदिका की तस्वीरें देखी है मैंने। उस घर में वेदिका की मौजूदगी का एहसास चारों तरफ फैला हुआ था। ध्रुव बेटा, मैं तो यही कहूंगा कि जो बीत गया वो अतीत है, और बेटा अतीत में झांकने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो आज है वही सच है, और तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि वेदिका तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू है। हाँ पापा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, और मैं सच को अपने दिल से स्वीकार करता हूं।
वेदिका मेरी पत्नी है और उसका हर हाल में साथ देना मेरा धर्म भी है और मेरा फर्ज भी। मेरी वेदिका को मुझसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कितने भी दावे कर ले। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। दादा, आपको क्या लगता है वो लोग वेदिका को यहाँ भेज देंगे? वेदिका को यहाँ आना ही पड़ेगा। पर अगर वो नहीं आई? नहीं का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके कदम इस घर की तरफ जरूर मुड़ेंगे सुदीपा। जी हाँ मिस्टर सिंह। जी आज मैं मीटिंग के लिए नहीं आ सकता, आज में बहुत जरूरी काम है। आप वो मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। सर, अब जिस कंपनी के साथ हम डील कर रहे हैं वो सिर्फ आपके साथ मीटिंग करना चाहती है। मिस्टर सिंह, मैं आज पूना नहीं आ पाऊंगा। सर सॉरी टू से, कहीं ऐसा ना हो ये डील हमारे हाथ से निकल जाए। वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आप मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। बेटा, ये मीटिंग कैंसिल करके तुमने बिल्कुल ठीक किया है। वेदिका को इस हाल में छोड़कर जाना नॉट एडवाइजेबल। पापा, लेकिन मिस्टर सिंह कह रहे थे कि मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ठीक है बेटा, तो मीटिंग में जाओ। यहाँ घर में सब है ना, तितली, निहारिका, काजल, सब हैं देखने के लिए। वेदिका का ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र नहीं करो उसकी। ठीक है पापा, तो मैं मीटिंग के लिए चला जाता हूँ। तुम बहुत किस्मत वाली हो वेदिका। तुम्हारे पास ध्रुव जैसा प्यार करने वाला पति जो है, इसलिए तुम अपने दिमाग से सारे डर और चिंताएं निकाल दो। ध्रुव का साथ है तुम्हारे साथ, तो फिर तुम्हें कैसा डर? मैडम, आपके लिए कोई देखे गया। मेरे लिए? अरे वाह, कौन है? किसने भेजे हैं? योर लविंग हस्बैंड। देखा, मैंने कहा था ना, तुम बहुत किस्मत वाली हो। ध्रुव गया तो पूना है, लेकिन दिल और दिमाग यहीं अटका हुआ है। वो कौन सा गाना है? हम आपके दिल मेरे। चलिए, अब आप अपने पति को मिस कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये आपके लिए कोई देखे गया। ओह माय गॉड, ध्रुव को भी ना क्या हो गया। थैंक यू दादा। From your loving husband. ये आपके लिए। अब ये किसने भेजा? मैं तुम्हें बाद में बुलाऊं? ठीक है। थैंक यू।
सीडी, इसे सुनते हैं। वेदिका, 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 फूल पसंद है? तुम्हारे मनपसंद फूल भेजे हैं। और वो लाल साड़ी, चूड़ियां और सिंदूर, मुझे तो बस उस पल का इंतजार है जब तुम ये सब पहनकर सज धज कर मेरे पास आओगे। अब मुझसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। बस अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा। वेदिका, 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 वेदिका,